निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। और फ़लक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जने, ये मनसब इनको दे दिए, ये वज़ीर आज़म वज़ीर आला इस तरह के लोग बन गए। फ़लक ने उसको अता की है ख्वाजगी के जने, ख़बर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी। यानी ये IMF या वर्ल्ड बैंक या अमेरिका या बरतानिया या जर्मनी या फ्रांस, इनके गिटों में बैठ के आप भीख मांग रहे हैं। बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो ये बताएं, जाते जाते हुकूमत एक तोहफा दे गई है, 20 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये तोहफे और भी मिलेंगे, ये तो चले जाएंगे। पीछे जो निगरान सेटअप आ रहा है वो भी इन्हीं का होगा। ये धमका के कह के गए हैं कि जनाब PDM ही निगरान वज़ीर आज़म लाएगी। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 40 से 50 बंदे बाजोड़ में शहीद होते हैं। मैं कहता हूँ वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान नहीं है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे पठान भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि बजाय इसके कि उनके जनाज़ों में शरीक हुआ जाता, उनकी सारी क़यादत दुबई में बैठी हुई थी ज़रदारी साहब के चरणों में, और ये डिसाइड किया जा रहा था कि अगली हुकूमत जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी उसमें हमें क्या मिलेगा, हमारे लिए क्या रखा हुआ है आप लोगों ने। शहादतों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमन आया और 40-50 बंदे फिर शहीद हो गए। और मौलाना फजल रहमान साहब जिनके बंदे शहीद हुए, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को उनको फ़िक्र फाका नहीं है। दुबई में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि जनाब अगले वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, वज़ीर दाखिला कौन होगा, फ़लाने हुकूमत का सरबराज KP का कौन होगा, पंजाब का कौन होगा। ये सारे लोग इस हमाम में सब नंगे हो चुके हैं। इनको अपनी हुकूमतों से गर्ज है। हासिलपुर में किराए नहीं दे सकता था एक शख्स, उसकी बेगम और वो दोनों ने जब देखा कि जी 17,500 किराया है, और जब घर जाते हैं नौकरी कोई नहीं है उनके पास, काम करने को कहीं काम मिल नहीं रहा, बच्चे दूध मांगते हैं, जब दूध पीने के लिए कुछ नहीं होता ना देने के लिए, तो वो पहले बच्चों को जहर देते हैं और उसके बाद वो खुद जहर पी लेते हैं। दोनों मियाँ बीवी और उसके बच्चे दोनों जहर पियेंगे, फिर बच्चों को जहर देंगे और उसके बाद दारे फ़ानी से कूच कर जाएंगे। उसके बाद आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, ये 20 रुपये डीज़ल तो महंगा कर रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, लेकिन इस पे बाद में आते हैं। फैसल मस्जिद में आप हर किस्म का क्या कहते हैं मॉडलिंग कर सकते हैं। फैसल मस्जिद में आप शादियों की शूट्स कर सकते हैं, जो मर्ज़ी फहाशी बेहयाई करना चाहें, कोई रोक टोक नहीं होगी आपको। लेकिन फैसल मस्जिद के बाहर अगर आपके 4 बच्चे माजूर हैं और आपके पास और कुछ नहीं है काम करने को, और आप कुल्फ़ी की रेडी लगाते हैं, तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और आप पे जुर्माना डाल दिया जाएगा। ये कुल्फ़ी वाला है जिस पे जुर्माना डाला गया, बाकी ये सारी हर किस्म की शूटिंग वहाँ पर जायज़ा करने को। और इसके 4 बच्चे हैं, चारों माजूर हैं, और ये वो चारों बच्चों को लेके अदालत के बाहर खड़ा हुआ था, मजिस्ट्रेट साहब के दफ्तर के बाहर। अच्छा, आप फैसल मस्जिद के अंदर फ़ोटो शूट करते हैं, मियाँ बीवी साथ बैठ के जो मर्ज़ी करें, जिस तरह मर्ज़ी का वो रोमांटिक किस्म के फ़ोटो शूट करें, कोई रोक टोक नहीं होगी। आप जो मर्ज़ी फहाश या बेहयाई किस्म के कपड़े पहन के वहाँ जाके टिकटॉक की वीडियोस बनाएं, मजाल है कि किसी की ज़रूरत हो के आके आपको रोके। हाँ, लेकिन अगर आपके 4 बच्चे माजूर हैं और आपके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है और आप कुल्फ़ी की रेडी लगाते हैं फैसल मस्जिद के बाहर, तो आप बहुत बड़े कि आपने इतने अच्छे शहर को ख़राब करने की कोशिश कर दी है। लिहाजा आप पे जुर्माना भी हो जाएगा और आपको जेल की सज़ा भी सुना दी जाएगी। ये आपके सामने वो कुल्फ़ी वाला है गरीब, और बाकी हर किस्म का फ़ोटो शूट वहाँ पर जायज़ है एक मस्जिद के अंदर, उसके बाहर उसके अहाते में बैठ के सब कुछ जायज़ है, जिस तरह मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाहर जायज़ होता है, जिस तरह बाकी मसाजिद के बाहर जायज़ होता था। और ये लोग इनके साथ ही हो रहा है। और आप ये देखें, एक तरफ बंदा खुदकुशी कर रहा है अपनी बेगम और बच्चों को लेके, दूसरी तरफ कुल्फ़ी वाले को सज़ा हो रही है, और तीसरी तरफ आपका डीज़ल और पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना ये कहता है कि जनाब IMF का मजबूरी है, वर्ल्ड बैंक की मजबूरी है। अगर IMF की मजबूरी है तो फिर ये क्या बकवास है। 230 करोड़ रुपए असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सिर्फ नई रीवो गाड़ियां लेने के लिए दिया गया है।
आपकी हुकूमत है पंजाब की जानिब से कि जाओ ऐशियाँ पटो। इससे पहले क्या ये घोड़ा गाड़ी पे आते थे? इससे पहले क्या ये खोता गाड़ी पे आते थे? क्या इनके पास गाड़ियां मौजूद नहीं थी? आप देखो रियासत के ऊपर क्या गुजर रही है। आपका चेयरमैन सेनेट ये बिल पास करता है कि मैं जहाज़ में अपनी बेगम और बच्चों को भी जाके ऐशी कर सकता हूँ। चेयरमैन सेनेट ये बिल पास करता है कि दर्जनों मुलाजिम और धोबी नाई सारे जो है मेरे घर में वो काम कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट ये बिल पास करता है कि मैं अगर 1 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो जनाब इतने पैसे मेरी जेब में आने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी होनी चाहिए। जिसने भी बिल पास किया आपने बड़ी ज्यादती की चेयरमैन सेनेट साहब के साथ भी। चेयरमैन सेनेट साहब जब फोत होंगे तो उसके कफन का जो अखराजात हैं वो उस बिल में मौजूद नहीं है। चेयरमैन सेनेट साहब के जो सोएम होगा उस पे जो जामिशीरी तकसीम होगा उसके उसमें अखराजात नहीं है। उसके 40वें या जुमेरातों का जो खर्चा होगा उसके उसमें अखराजात का नहीं बोला गया। तो आप देखो रियासत एक तरफ भूखी नंगी प्यासी पड़ी हुई है कि आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और बजाय इसके कि आप लोग कोई स्टैंड लें इस हिसाब से कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले, आप चीज़ें महंगी कर रहे हैं इस वजह से कि IMF कह रहा है, अल्लामा इकबाल कहता है कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, और फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जने। ये मनसब इनको दे दिए हैं, ये वज़ीर आज़म वज़ीर आला इस तरह के लोग बन गए। फलक ने उसको अता की है ख्वाजगी के जने। खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है, और बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी। यानी ये IMF या वर्ल्ड बैंक या अमेरिका या बरतानिया या जर्मनी या फ्रांस इनके गिटों में बैठ के आप भीख मांग रहे हैं। बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो फिर मुझे बताए ना, फिर ये कहाँ के नारे लगाए जा रहे हैं। आपका 200 बिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट इंडिया करता है IT के सेक्टर में, हम 2 बिलियन का भी नहीं कर पा रहे। हमारे टोटल इतने एक्सपोर्ट्स पूरे मुल्क के नहीं है जितने सिर्फ IT सेक्टर में वो कर रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हर 6 महीने के बाद हज़ारों बच्चे कराची तक खैबर पास आउट होके सीवियाँ उठा के लोगों के दफ्तरों के बाहर जाके दस्तक दे रहे होते हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं होता और नौकरी देने के लिए नहीं होती। आप लोगों ने कोई IT सेंटर्स आज तक नहीं बना सके। आप लोग कुछ नहीं, लैपटॉप तो दे रहे हो, लैपटॉप पे क्या करे वो? आपने उसे हुनर सिखाया या नहीं सिखाया? आपने उसे खामखा की डिग्रियां दे दी हैं कि बस रटा लगाओ बेटा, ABC के रटे लगाओ, न्यूटन के 3 लॉ के रटे लगाओ, 3 लॉ अगले महीने दोबारा तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, उसके भी रटे लगा दो। लेकिन आप जो है ना जनाब अली नौकरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार के पास है नहीं। नौकरियां हैं अपने भांजे भतीजों के लिए, अपने समधी को देंगे वजारतें, और दूसरा मौलाना साहब अपने ही समधी को देगा जनाब गवर्नरी की सीट। तीसरा जो है वो और ये हुकूमत बनी किन लोगों की है? आधे वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के ही हामी नहीं थे, आधे वो लोग हैं जिन लोगों ने फिर बांग्लादेश को तोड़ के अलग कर दिया, उधर तुम इधर हम का नारा लगा के, और जो ढाके जाएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा ये नारा लगा के। और आधे वो लोग हैं जो जाके पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं और ये कहते हैं मैं इधर मांगने तो नहीं आया। आप समझ रहे होंगे कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरी मजबूरी है। और ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? अवाम किस तरीके से कंट्रोल की जा रही है? रूस में जब कम्युनिस्ट इनकलाब आया था और अवाम को कुचल के कत्ल किया जा रहा था, तो रूस की पार्लियामेंट ने सदर मुमलिकत से गिला किया कि आप अवाम को बाद में किस तरीके से अपनी फेवर में करेंगे। तो उसने कहा कल तो मैं जवाब दूंगा। वो अगले दिन आया और उसके हाथ में एक मुर्गी थी, उसका एक पर उधेड़ा और उसने चिल्लाई और फड़फड़ाई। सारी पार्लियामान ने शोर मचाया कि ये क्या कर रहे हो? उसने कहा खामोश रहो। दूसरा पड़ उधेड़ा, तीसरा उधेड़ा, करते करते वो चिल्लाती गई और पार्लियामान चिल्लाता रहा और वो खामोशी से वो पड़ उधेड़ता रहा और चलता रहा। और जब वो बिल्कुल बरहना होगी ना, नंगी हो गई, उसकी चमड़ी नज़र आने लगी, उठा के ज़मीन पे पटका और फिर वो चलने लगा और जेब से कुछ दाने निकाल के फेंकने लगा। वो मुर्गी उठी, वो बरहना हालत में वो दाने चुगती गई, जहाँ जाके सदर मुमलिकत बैठा मुर्गी जाके उसके कदमों में वो दोबारा झोली में बैठ गई, गोद में बैठ गई। हमारी कौम का हाल ये है, ये क्यों नहीं बोलती? ये मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं। इनको पता है कि 20 रुपये महंगा होगा, ये नहीं कुछ बोलेंगे, ये नहीं एहतजाज करेंगे। परसों 2 दिन 2 रुपये सस्ता हो जाएगा, 4 दिन बाद दोबारा 2 रुपये सस्ता हो जाएगा और ये मिठाइयाँ बांटेंगे और फिर अगले हफ्ते 40 रुपये फिर महंगा हो जाएगा।